Hello, good morning. Myself Ekta Patel, and you are watching for the Hyperbola Home Tutorials. And I am teaching for the first chapter of biology, reproductions of organisms. रिप्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब होता है कि आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो. रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है, आपको पता होगा कि कोई न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना, लाइक ऑफस्प्रिंग को डेवलप करना. बट वो कैसे होगा? तो उसके लिए आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो कि रिप्रोडक्शंस के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एसेक्सुअली मीन्स कि जस्ट फॉर इन्वॉल्व इन जस्ट वन पेरेंट्स, एंड सेक्सुअली मीन्स कि इन्वॉल्व फॉर द 2 पेरेंट्स. ठीक है. अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि फर्स्ट चैप्टर जिसमें आपको पता है कि रिप्रोडक्शंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तब तक आपको पता है कि चलो मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे आपको मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक एंड आपको वो लेके आना है. टेक्स्ट बुक है, पेन है और एक वर्क बुक है. आपको ये साथ में लेके बैठना पड़ेगा. जहाँ पे मैं आपको अभी टीच करवाती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे एंड माइक्रोब्स होंगे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सर्टन देयर, बट दिस ईच ऑफ एवरी, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है, देखो, each and every organism can live only for a certain period of time. वो organisms है, कौन से organisms है? तो certain periods of time. जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ certain periods of time कौन से हैं. तो organisms of living and जैसे कि ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑल लिविंग ओनली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जैसे कि पीरियड ऑफ टाइम, कौन सा पीरियड ऑफ टाइम होगा? तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है बर्थ टू द नेचुरल डेथ. बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दिस टाइम पीरियड आर कॉल्ड लाइफ स्पैन. उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन. यहाँ पे आपको ये लाइफ स्पैन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. द पीरियड ऑफ फ्रॉम birth to the natural death of an organism represent its life span. लाइफ स्पेन फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिविंग. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बुक में ऑलरेडी एक फिगर दिया गया है जिसमें फ्यू ऑर्गेनिजम्स भी दिए गए हैं, जिसमें एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड है, वो सब कुछ आ जाएगा उसमें. ये सारी की लाइफ स्पेन डिफरेंट डिफरेंट होती है. जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एग्जामिनिंग लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इज बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगेट, नॉट फिर शॉर्ट एज अ फ्यू डेज एज अ लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड ईयर्स. कुछ कुछ की लाइफ स्पेन शॉर्ट टाइम के लिए होती है, तो कुछ कुछ की लाइफ स्पेन लॉन्ग 1000 ईयर्स तक हो सकती है. कैसे ऐसा हो सकता है? तो जैसे कि यहाँ पे दिया गया है लाइक एलिफेंट. चलो मानो कि यहाँ पे एलिफेंट्स है, तो एलिफेंट की लाइफ स्पेन देखने जाए तो हम 62 कितने होती है? उसकी लाइफ स्पेन होती है 60 to 90 ईयर्स. तो 60 to 90 ईयर्स आर यहाँ पे कितनी होगी? 60 to 90 ईयर्स एलिफेंट की लाइफ स्पेन है. सेम थिंग हम देखने जाए तो रोज़ एक प्लांट है, जो प्लांट का स्मॉल हर्ब प्लांट होता है, और रोज़ प्लांट जो होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है जस्ट फॉर 1 to 3 months. कितनी होती है? सॉरी, 1 to 3 month होती है. जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 to 3 month. वन टू 3 month. ठीक है. डॉग की लाइफ स्पेन होती है यहाँ पे
उसकी लाइफ स्पेन होती है 22, अभी आप लोग सोचेंगे 22-30 इयर्स जो डॉग की लाइफ स्पेन होती है। कभी कभी कुछ कुछ डॉग्स होते हैं जो 10 इयर्स में भी डेथ हो जाती है, बट वो मैक्सिमम स्पीसीज में नहीं आते हैं। मैक्सिमम स्पीसीज जो होती है डॉग की वो 20-30 ईयर उसकी लाइफ स्पेन होती है। और बटरफ्लाई की दी हुई है 1 to 2 वीक्स होती है, क्रॉ की 15 ईयर्स होती है। बनाना का ट्री का जो लाइफ स्पेन होती है इज 25 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 25 ईयर्स। क्रो एंड दिस क्रो की 15 ईयर थी। अब मैं काऊ की बताती हूँ, तो काऊ की जो होती है उसकी लाइफ स्पेन होती है 22, उनकी लाइफ स्पेन होती है 20-25 ईयर्स। पैरोट की 140 ईयर्स होती है। क्रोकोडाइल, हम बात करते हैं क्रोकोडाइल की लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो क्रोकोडाइल की लाइफ स्पेन होती है 60 ईयर्स। सेम थिंग, हॉर्स भी कितने ईयर्स लिविंग होते हैं लाइफ स्पेन में? तो वो भी 60 ईयर्स लिविंग होते हैं। कितने ईयर्स होते हैं? 60 ईयर्स, वो भी 60 ईयर्स लिविंग होते हैं। फ्रूट फ्लाई जस्ट फॉर लिविंग फॉर 30 डेज। कितने होते हैं? 30 डेज, उनकी 30 डेज होती है। राइस प्लांट इज 2 to 3 मंथ। कितने होते हैं उसकी लाइफ स्पेन? 2 to 3 मंथ। ठीक है। टॉर्टोइड्स, आप सबको पता है 100 to 150 ईयर्स प्रेजेंट होते हैं टॉर्टोइड्स, उसकी मैक्सिमम ये लाइफ नेचुरल होती है। एंड बनियान ट्री इज कॉल्ड 200 ईयर्स आर प्रेजेंट। And this approximately lifespan in this organism are there. And then यहाँ पे वही किया गया है कि कुछ, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, शॉर्ट एज अ फ्यू डेज और लॉन्ग एज अ फ्यू थाउजेंड डेज। कुछ कुछ की शॉर्ट लाइफ होती है तो कुछ कुछ की थाउजेंड्स ईयर लॉन्ग लाइफ होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया बटरफ्लाई की लाइफ स्पेन कितनी होती है? जस्ट फॉर 30 डेज। और जबकि मैंने आपको बताया बनियान ट्री, तो बनियान ट्री की लाइफ स्पेन कितनी होती है? 200 ईयर्स। तो ये फ्यू फॉर 1000 ईयर्स तक कोई जिंदा रहता है तो कोई, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको पता है क्रॉ 15 ईयर्स तक वो लाइफ स्पेन है, बट आप ये बात बताते हो 15 ईयर्स तो अभी चलो हो जाएंगे, तो सारी क्रॉ की स्पीसीज डेथ नहीं हो जाती है। वो पहले की तरह वो स्पीसीज वन पे न्यू ऑर्गेनिज्म में वो डेवलप होती जाती है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ द बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम आर लाइफ स्पेन मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे टू एक्सट्रीमली लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छा होता है। जैसे कि एक साइज बड़ी है तो किसी की लॉन्ग लाइफ स्पेन होती है। तो यहाँ पे आपको नीट एग्जाम के लिए एंड मोस्ट प्रॉपरली बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे एक है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म द 1 मार्क्स MCQ एग्जामिनेशंस। जैसे कि लिखा यहाँ पे, यू मे नॉट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। यहाँ पे जो लाइफ स्पेन होती है ऑर्गेनिज्म की वो कोरिलेटेड नहीं होती है साइज पे। साइज पे क्यों नहीं होती है? मैंने आपको अब भी बताया कि जो क्रो होता है वो 15 ईयर्स तक वो लाइफ स्पेन फॉर्म करता है, ठीक है। और जबकि पैरोट है 140 ईयर्स, दोनों की साइज सेम है बट उन दोनों की लाइफ स्पेन क्या होती है? बहुत डिस्टेंट होता है। और वो डिस्टेंट क्यों? बिकॉज साइज, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ है। द साइज ऑफ क्रो एंड पैरोट्स, size of crow and parrots are not very different at their lifespan, show a wide difference. Same similar plant की कुछ example दिए हैं, like mango tree and has a much shorter life. वो उसकी लाइफ कैसी होती है? शॉर्टर लाइफ होती है। और जबकि कंपेयर टू पीपल ट्री, किसके लिए कंपेयर किया है उसको? पीपल ट्री के। पीपल ट्री लॉन्ग लाइफ स्पेन फॉर्म करता है जबकि मैंगो ट्री शॉर्टर टाइम लाइफ स्पेन फॉर्म करता है।
and this lifespan death of every individual organism is certainly no individual is immortal. Immortal means कि क्या? Immortal means कि immortal का मतलब होता है अमर होना. अभी आपने कभी ऐसा सुना है कि ये कोई जो होता है एक बार यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो गया उसके बाद उसकी डेथ ही नहीं होती है? आपने कभी सुना हो तो अच्छा बताओ. तो नहीं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है नो इंडिविजुअल इज अ इमॉर्टल. कोई इंडिविजुअल इमॉर्टल मीन्स कि अमर होता नहीं है एक्सेप्ट अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे बात की है सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स मीन्स क्या? मैं यहाँ पे एक बात बताती हूँ, आप अपने उसमें देखिए. मैंने यहाँ पे बता रही हूँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. नीचे लिखा हुआ एक क्वेश्चंस, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ, प्रोटोजुआंस. चलो एक प्रोटोजुआंस लिया मैंने, वन प्रोटोजुआंस यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, दिस अ वन प्रोटोजुआन. ठीक है, वन प्रोटोजुआन में क्या होता है आप सबको पता है, दिस इज सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होना मीन्स कि यहाँ पे उसके कितने पार्ट हुए? 2 पार्ट. और 2 पार्ट में कितने फॉर्म हुए? 2 ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होंगे, 1 एंड 2. 2 ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुए. उसका मतलब क्या है? ये जो पेरेंट था मीन्स कि सिंगल सेल था उसको डिवाइड करके 2. इसके लिए हम उसको लाइफ स्पेन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज ये खत्म होगा यहाँ पे उसका आगे डेवलप होना इम्पॉसिबल. एक बार वो डिवीजन हो गया उसके बाद वो लाइफ स्पेन में इन्वॉल्व होगा नहीं. तो यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को इमॉर्टल में हम लोग इंडिविजुअली एक्सेप्ट करते हैं कि वो हो सकता है. तो इसका आंसर आएगा कि आपको पता है कि इंडिविजुअल फॉर इमॉर्टल फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have extinct on earth for several thousands of years? यहाँ पे मैं आपका इसका आंसर देती हूँ. आपको पता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से होते हैं, जैसे कि लाइक मैं आपको बताती हूँ बनियान ट्री. ठीक है, बनियान ट्री 200 ईयर अगो पहले भी थे, आज भी है. ह्यूमन पहले भी थे, आज भी है. तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है ना कि लाइफ स्पेन तो हम बता रहे हैं कि ह्यूमन की हम अप्रोक्स ही जाए तो 90 to 100 ईयर्स हम लाइफ स्पेन उसको फॉर्म कर सकते हैं. बट वो एक डेथ होने के बाद वही रीजनरेट हुआ है. एंड दिस यहाँ पे आंसर दिया है द मोस्ट ऑफ सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इंश्योर दिस कंटिन्यूटी. वो क्या कर रहा है? एक दूसरे से कंटिन्यूटी कर रहा है. कैसे? तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन. कैसे कंटिन्यूटी करेगा? पहले मरे हुए थे, फिर उसी स्पीसीज ह्यूमन स्पीसीज वापस ऐड हो रही है. कैसे हो रहा है ये? बट ये हो रहा है हम यहाँ पे किसके थ्रू कर रहे हैं? जस्ट फॉर रिप्रोडक्शन. समथिंग दैट वी टॉक फॉर रिप्रोडक्शन. किसके थ्रू कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे रिप्रोडक्शंस के थ्रू कर रहे हैं. तो रिप्रोडक्शंस में किस तरह से करेंगे? यहाँ पे जैसे कि रिप्रोडक्शंस के थ्रू होगा. यहाँ पे एक मिनट, रिप्रोडक्शंस के थ्रू. और क्या है वो? कंटिन्यूटी. और वो जिस तरह से हम कंटिन्यूटी फॉर्म कर रहे हैं आर यहाँ पे दिया है, देखो आपके बुक में दिया है फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे अब हम अपनी पॉइंट पे आते हैं. चैप्टर के रिकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट पे आते हैं. रिप्रोडक्शंस. रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकली प्रोसेस. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? हम क्या फॉर्म कर रहे हैं, रिप्रोडक्शंस क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. देखो, reproduction is defined as a biologically process. biologically process है, but किसकी biologically process है? the biologically process in which a organisms किसकी है? organism and giving rise. आपको पता है all organism क्या करते हैं? giving rise to young ones. young ones को वो क्या कर रहे हैं? वो arise कर रहे हैं. कैसे arise कर रहे हैं?
सिमिलर टू द इटसेल्फ। अभी यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, मैं रिप्रोडक्शन को मैंने डिफाइन किया यहाँ पे। रिप्रोडक्शंस डिफाइन एज अ बायोलॉजिकली प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है वो? बायोलॉजिकली प्रोसेस है। बट किस तरह से? तो ऑर्गेनिजम्स गिव्स अ राइज टू यंग वन। वो क्या फॉर्म कर रहा है? यंग वन को फॉर्म कर रहा है। बट यंग वन जो होता है वो सिमिलर होता है। सिमिलर कैसे होगा? तो आपको पता होगा, आपको डेफिनेटली एक पॉइंट तो पता ही है। जैसे कि मैं मानती हूँ कि डॉग होता है, डॉग का बेबी डॉग ही आता है। डॉग में कभी कैट देखा है आपने? और कैट का बेबी कैट ही आता है, उसमें कोई डॉग का बेबी होता नहीं है। जस्ट फॉर सिमिलर, सिमिलर एंड आइडेंटिकल दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। सिमिलर का मतलब होता है सेम, बट सेम कैसा? जस्ट फॉर, जैसे कि हम जानते हैं हम ह्यूमन हैं, और ह्यूमन का जो न्यूअन्स बेबी होता है वो कैसा होता है? 2 आई, नोजी, 2 ईयर, ऐसा ही होता है ना। कभी ऐसा सुना है कि कोई डिफरेंट जैसे कि मंकी जैसा आया? नहीं हो सकता, बिकॉज दिस कॉल्ड सिमिलर। एंड आइडेंटिकल मीन्स कि हूबहू पेरेंट्स। जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे कोई पेरेंट्स होते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसा होता है, सेम टू वो सेकेंड होता है। दिस कॉल्ड आइडेंटिकल। यहाँ पे मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया है? सिमिलर टू इटसेल्फ। एंड द ऑफस्प्रिंग। हाँ चलो मुझे बताओ, आप सब पता है मुझे रिप्रोडक्शंस करने के लिए पहले क्या होता है? रिप्रोडक्शंस करना है तो उसके पहले ऑफस्प्रिंग होगा। रिप्रोडक्शन किया, ऑफस्प्रिंग आया, ऑफस्प्रिंग स्लोली 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 क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा होगा तो वो ग्रोथ हुआ, बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, स्कूल से वो फिर इतना बड़ा हो जाएगा, कॉलेज जाएगा, फिर उससे भी बड़ा होगा, शादी वादी होगी, शादी होने के बाद क्या होता है? वो फिर से वो अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए वहाँ पे रिप्रोडक्शंस करते हैं, और फिर ओल्ड होके उसकी डेथ हो जाती है। पूरे व्यू में आपको 3 पॉइंट यहाँ पे दिखना पड़ेगा। क्या हुआ? पहले क्या हुआ? बर्थ हुआ, बर्थ हुआ, उसके बाद उसका क्या हुआ? ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, और लास्ट में क्या हो गया? डेथ हो गई। 3 ही में पूरी लाइफ फिनिश हो जाती है। तो यहाँ पे वही वर्ड्स को डिस्क्राइब किया है। देखो, द ऑफस्प्रिंग ग्रोथ, पहले ऑफस्प्रिंग का क्या होता है? ग्रो होती है, ठीक है। एंड ग्रो होने के बाद, ग्रो हुआ, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑफस्प्रिंग ग्रो हुआ, उसके बाद वो मैच्योर होता है। मैंने अभी आपको बोला वो क्या हो जाएगा? मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद वो क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग। वो न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने की कैपेबल हो जाएगा। हो गए 3 वर्ड्स। तो दस दिस साइकिल ऑफ, मैंने अभी आपको बताया क्या होता है? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। देखो यहाँ पे लिखा ही है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये पूरी साइकिल रिप्रोडक्शंस को डिफाइन करती है। हम यहाँ पे आते क्यों है? हम यहाँ पे न्यू वंस को, न्यू वन ऑफस्प्रिंग को क्या करने के लिए? डेवलप करते हैं। फिर हमारी लाइफ फिनिश हो जाती है और फिर हम डेथ होके चले जाते हैं। सेम थिंग, रिप्रोडक्शंस एनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज। स्पीसीज की कंटिन्यूटी होती है। क्यों कंटिन्यूटी होती है? बिकॉज वन जनरेशन टू आफ्टर अदर जनरेशंस, वन जनरेशन टू आफ्टर अदर जनरेशंस हम क्या करते हैं? कंटिन्यूटी, हम कंटिन्यूटी कर रहे हैं। आप ये जनरेशन के बारे में आप चैप्टर 5 में पढ़ चुके हो। चैप्टर 5 में आपको एक बात बताने भी होगी कि वन जनरेशन टू अदर जनरेशन किस तरह से हम अपनी इटसेल्फ सिमिलैरिटी किस तरह से हम अदर यंग्स वंस में डेवलप कर रहे होते हैं। There is a large diversity in the biologically world, and each organism has involved on mechanisms to multiply and produce a offspring. Large diversity क्या फॉर्म करती है? वो बायोलॉजिकली वर्ड्स में इन्वॉल्व, मैकेनिज्मली इन्वॉल्व क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। मल्टीप्लाई कुछ ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर क्या कर रहे होते हैं? तो यूनिसेलुलर मल्टीपली वो प्रोड्यूस करता है। एंड हम जो मल्टी सेलुलर है वो क्या कर रहे होते हैं? तो वो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, कुछ कुछ प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, और कुछ कुछ सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड द organism's habitat, it is internal physiologically, and several other factors are collectively responsible for how it reproduce. क्या करता है यहाँ पे? The organism's habitat, it internal physiologically, and several other factors are collectively responsible for how they reproduce.
तो रिप्रोड्यूस के लिए यहाँ पे जो हैबिटेट होता है वो रिस्पॉन्स करता है, जैसे कि इंटरनल फिजियोलॉजी भी होती है और हमारी हैबिटेट भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। फर्स्ट इंटरनल, ठीक है। सेकंड क्या होता है उसका हैबिटेट, कौन से हैबिटेट पे वो सर्वाइव कर रहे हैं। थर्ड क्या होता है फैक्टर और रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं एनवायरमेंटली। तो कितने फॉर्म हुए, 3 पॉइंट्स यहाँ पे इफेक्ट होते हैं रिप्रोड्यूस के लिए। और हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चैप्टर का है, आपके पहले से आप प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस स्टडीज़, प्रीवियस हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें क्या आया कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स। कौन से 2 इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शंस, वन इज asexually, सेकेंड इज सेक्सुअली। कितने टाइप्स है यहाँ पे, 2 टाइप्स। एंड दिस 2 टाइप्स में डिफरेंट क्या है। अब मुझे ये बताओ कि डिफरेंट क्या होता है। आपको एक बात बता देती हूँ यहाँ पे, एसेक्सुअली, असेक्सुअल में क्या होता है, तो असेक्सुअल में होता है जस्ट फॉर सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट फॉर सिंगल पेरेंट्स, ठीक है। और सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में कितने प्रोड्यूस होते हैं, तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट्स, 2। और हाँ सेक्सुअल में विद एंड विदाउट गैमेट्स होते हैं, जबकि सेक्सुअल में होते हैं विथ गैमेट्स। क्या होते हैं, विथ गैमेट्स। तो मैं यहाँ पे डिटेल में बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है आपकी बुक में भी है कि व्हेन ऑफस्प्रिंग इज अ प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट्स। मैंने आपको बताया ना क्या प्रोड्यूस, ऑफस्प्रिंग किस तरह से प्रोड्यूस होता है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय अ सिंगल पेरेंट्स एंड विथ या फिर विदाउट, विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, दिस कॉल्ड असेक्सुअली। असेक्सुअली और सेक्सुअली का डिफ्रेंशिएशन आपको बोर्ड में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सेक्सुअली एंड एसेक्सुअल को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, असेक्सुअल में सिंगल गैमेट्स सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सेक्सुअली में 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सेकेंड असेक्सुअल में क्या होता है, विथ या विदाउट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस, एंड उसमें क्या होता है विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस। तो यहाँ पे सेकेंड दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने अब भी आपको बताया कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पर दोनों पेरेंट्स कैसे होते हैं, ऑपोजिट सेक्स। ऑपोजिट सेक्स मीन्स की मेल एंड फीमेल। यहाँ पे मेल एंड फीमेल 2 है पेरेंट्स, एंड दिस पार्टिसिपेट्स इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे कितने गैमेट फ्यूजन होते हैं, 2। कौन से मेल एंड फीमेल, मीन्स कि हुए ना इन्वॉल्वमेंट 2 पेरेंट्स, एंड दिस कॉल्ड अ सेक्सुअली रिप्रोडक्शंस। तो अब हमारा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ पे। अभी आपको मैंने आगे जितना पॉइंट समझाया उसमें से आपको बोर्ड के रिलेटेड सिर्फ 3 to 4 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। फर्स्ट लाइफ स्पेन, क्या आपको याद रखना है, लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन आपको पता है, आगे मैंने दिखाई है आपको। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए, मैंने बताया है, द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इन लाइफ स्पेन। फर्स्ट क्वेश्चन पता चला। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था बोर्ड के नीट की एग्जाम्स और बोर्ड की एग्जाम्स के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आता है कि लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट अ नेसेसरी कोरिलेटेड फॉर, किसके लिए कोरिलेटेड नहीं होते हैं वो, देयर साइज। ये सेकेंड क्वेश्चन है। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पे, ये जो कुछ एनिमल्स प्लांट्स जो होते हैं उसकी लाइफ स्पेन का टाइम पीरियड, जैसे कि एलिफेंट का मैंने आपको बताया 60 to 90, पैरट का 140 ईयर्स। ये टाइम पीरियड्स आपको याद रखना पड़ेगा, वो आपको याद रखना ही पड़ेगा। आप लिख के याद रखो या फिर किसी भी तरह याद रखो, आपको ये मोस्ट अम्पली लाइफ स्पेन आपको याद रखनी पड़ेगी। और लास्ट 4 क्वेश्चंस में से लास्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन था
जिसमें लिखा था रिप्रोडक्शंस डिफाइन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस में कौन से टाइप्स हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ये 4 क्वेश्चंस आपको इतने पॉइंट्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। आपको ये टेक्स्ट बुक में नोट डाउन भी करना है, आपकी रिकॉर्ड बुक में भी नोट डाउन करना है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये आपके लास्ट टाइम तक ये क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे, और ये क्वेश्चंस हमारे लिए इम्पोर्टेंस भी हो सकते हैं, और हमें पता है तो आगे हमें भी ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं।